हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो ये जो क्वेश्चन मैं कर रही हूँ ये नॉट सेट 6 DSSB एंड ESIC के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सारा ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, नर्स लिंडा वाज मॉनिटरिंग ए 35 ईयर्स ओल्ड मेल पेशेंट हु वाज रिसीविंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन। तो नर्स लिंडा एक पेशेंट को देख रही है जिसका एज है 35 ईयर्स ओल्ड और पेशेंट को क्या चल रहा है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन चल रहा है। On assessment, the nurse found that the respiratory rate is 24 and blood pressure is 90/60। तो नर्स देख रहा है उस पेशेंट का जिसका ब्लड ट्रांसफ्यूजन चल रहा है उसका रेस्पिरेटरी रेट है 24 और ब्लड प्रेशर है 90/60। तो नर्स क्या देख रही है कि ब्लड प्रेशर बहुत कम है, 90/60 हो गया है, मतलब हाइपोटेंशन हो गया है ना पेशेंट को। विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रायोरिटी एक्शन बाय द नर्स। तो नीचे जो ऑप्शन है उनमें से प्रायोरिटी एक्शन क्या होगा नर्स के लिए? स्लो द इन्फ्यूशन रेट, इमीडिएटली फ्लाश IV लाइन विथ नॉर्मल सलाइन, इमीडिएटली स्टॉप द ट्रांसफ्यूशन, नोटिफाई द डॉक्टर। तो पेशेंट का ब्लड ट्रांसफ्यूशन चल रहा है, उसका BP हो गया है 90/60। तो नर्स का प्रायोरिटी एक्शन क्या होगा? इन्फ्यूशन रेट को स्लो करेगा, IV लाइन को फ्लाश करेगा NS से, या फिर ट्रांसफ्यूशन को स्टॉप करेगा, या फिर नर्स डॉक्टर को बुलाएंगे और बोलेंगे कि डॉक्टर देखिए इनका ब्लड प्रेशर कम हो गया है। तो सही आंसर होगा इमीडिएटली स्टॉप द ट्रांसफ्यूशन, क्योंकि इधर पेशेंट को ब्लड ट्रांसफ्यूशन चल रहा है और पेशेंट को हाइपोटेंशन हो रहा है, मतलब पेशेंट को ब्लड ट्रांसफ्यूशन के कारण उसको हीमोलाइटिक रिएक्शन हो रहा है जो लेट ऑकर होता है। हीमोलाइटिक रिएक्शन क्या हो रहा है? ब्लीडिंग हो रहा है, इसलिए उसका BP कम हो गया है। तो पहले तो नर्स स्टॉप करेंगे ब्लड ट्रांसफ्यूशन को, उसके बाद डॉक्टर को बुलाएंगे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, फुल फॉर्म ऑफ नीति आयोग। नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, नेशनल इनकम ट्रांसफॉर्मेशन इनिशिएटिव, फोर्थ ऑप्शन है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर टेक्निकल इनिशिएटिव। तो नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या है? तो नीति आयोग का फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति आयोग क्या है? नीति आयोग मेनली फोकस करते हैं पोवर्टी के लिए एंड हेल्थ इशू के लिए कंट्री का, और नीति आयोग का एम है कि हेल्थ रिसर्च प्रमोट करना, स्टार्ट करना कुछ चीज़ हेल्थ रिलेटेड। तो ये है नीति आयोग का एम। देन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्यूट ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर। तो नीचे ऑप्शन में से कौन सा है एक्यूट ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर? पहले तो हम जानते हैं ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर क्या है। ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर मतलब है कि ब्रेन डैमेज के कारण जो मेंटल डिजीज होता है उसको बोलते हैं ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर। इधर क्वेश्चन में पूछा है एक्यूट ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर, नॉट क्रॉनिक। तो ऑप्शन है सिजोफ्रेनिया, डेलीरियम, मैनिक साइकोसिस एंड ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? डिलीरियम सही होगा। तो एक्यूट ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर है डिलीरियम, एंड अगर पूछेगा क्रोनिक ऑर्गेनिक ब्रेन डिसऑर्डर कौन सा है तो हम बोलेंगे डिमेंशिया। डिलीरियम मेनली क्या है कि पेशेंट का कॉन्शियसनेस एंड अटेंशन अल्टर हो जाएगी, जैसे कि मेनली होता है टाइम के अकॉर्डिंग, पेशेंट को पता नहीं चलेगा कि अभी कौन सा टाइम हो रहा है। और डिमेंशिया है कि पेशेंट का मेमोरी इफेक्ट होगा, मतलब वो सब कुछ भूल जाएगा कि कोई चीज़ इधर रखा है और रख के ही भूल गया। तो ये है डिमेंशिया। तो डेलीरियम है एक्यूट ऑर्गेनिक ब्रेन डिसऑर्डर एंड डिमेंशिया है क्रोनिक ऑर्गेनिक ब्रेन डिसऑर्डर। तो ये दोनों याद रखना आप लोग। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए नर्स इज एनालाइजिंग द सीरम लेबोरेटरी रिपोर्ट फॉर ए क्लाइंट डायग्नोस्ड विथ लंग कैंसर। तो नर्स लैब रिपोर्ट देख रहे हैं एक पेशेंट का जिसका क्या है, लंग कैंसर है और वो मेटास्टेसिस हो गया है पेल्विक बोन में। तो विच ऑफ फॉलोइंग लेबोरेटरी फाइंडिंग इज एक्सपेक्टेड, मतलब तो बोला है क्वेश्चन में नीचे चारों ऑप्शन में से कौन सा लेबोरेटरी फाइंडिंग नर्स एक्सपेक्ट करेंगे? एलिवेटेड कैल्शियम, डिक्रीज्ड हीमोग्लोबिन, एलिवेटेड क्रिएटिनिन, एलिवेटेड क्रिएटिनिन काइनेज। कैल्शियम एलिवेट होगा, हीमोग्लोबिन डिक्रीज होगा, क्रिएटिनिन एलिवेट होगा और क्रिएटिनिन काइनेज एलिवेट होगा। तो सही आंसर कौन सा होगा? पेशेंट को लंग कैंसर हुआ है, वो भी बोन में मेटास्टेसिस हो गया है, तो कौन सा लेबोरेटरी फाइंडिंग देखने को मिलेगा? तो सही आंसर होगा कि ऑप्शन ए एलिवेटेड कैल्शियम।
क्योंकि जो ट्यूमर है वो बोन में मेटास्टेसिस कर गया है, तो बोन का जो नॉर्मल फंक्शन है वो ऑल्टर हो जाएगा और ट्यूमर बोन सेल से कैल्शियम प्रोडक्शन इंक्रीज कर देगा। तो इसलिए क्या होगा, ब्लड में कैल्शियम के जो लेवल है वो इंक्रीज हो जाएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, ए पेशेंट हैज़ अंडरवेंट ए C5C6 anterior cervical disectomy. Which priority nursing diagnosis should a nurse document in the plan of care of this patient? तो एक पेशेंट है जिसका C6 C5 में जो एरिया है इसमें सर्वाइकल डाइसेक्टोमी हो गया है, तो नर्स नीचे ऑप्शन में से कौन सा प्रायोरिटी एक्शन करेंगे? पोटेंशियल इम्पेयर्ड टिश्यू परफ्यूशन के लिए देखेंगे कि इम्पेयर्ड हो जाएगा। सेकेंड, इम्पेयर्ड स्किन इंटीग्रिटी रिलेटेड टू सर्जिकल इंसिशन, सर्जरी हुआ है तो स्किन इंटीग्रिटी को चेक करेंगे। थर्ड ऑप्शन, रिस्क फॉर इन्फेक्शन के लिए देखेंगे। फोर्थ ऑप्शन, पोटेंशियल इनफेक्टिव ब्रीदिंग पैटर्न के लिए देखेंगे कि सब कुछ ठीक से ब्रीथ कर रहे हैं कि नहीं। तो सही आंसर कौन सा होगा? तो सही आंसर होगा पोटेंशियल इनफेक्टिव ब्रीदिंग पैटर्न, क्योंकि जो सर्वाइकल वर्टिब्रा जो डिस्क है उसमें से रेस्पिरेटरी नर्व, फ्रेनिक नर्व जाते हैं। तो डाइसेक्टमी क्या है, तो नर्व को इंजरी हो सकता है। अगर नर्व को इंजरी होगा तो क्या ब्रीदिंग पैटर्न इनइफेक्टिव होगा, इफेक्टिव नहीं होगा। तो ये नर्स के लिए प्रायोरिटी एक्शन होगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, ए 60-year-old मेल पेशेंट हु हैड ए लेफ्ट टोटल हिप रिप्लेसमेंट वॉज डिस्चार्ज फ्रॉम द हॉस्पिटल 1 month बिफोर। तो एक 60 ईयर का पेशेंट था जिसका टोटल हिप रिप्लेसमेंट हुआ है, तो डिस्चार्ज हुआ है हॉस्पिटल से 1 महीना पहले। ही कॉल्ड द नर्स रिपोर्टिंग एक्यूट कॉन्स्टेंट पेन इन द लेफ्ट ग्रोइन एंड हिप एरिया, फीलिंग लाइक द लेफ्ट लेग इज शॉर्टर देन द राइट। तो पेशेंट को क्या हो रहा है, जिसका हिप रिप्लेसमेंट हुआ है 1 महीना पहले, डिस्चार्ज हो गया वो पेशेंट, अभी घर पे है। तो पेशेंट कंप्लेन कर रहा है कि उसको कांस्टेंट पेन हो रहा है लेफ्ट ग्रोइन में और हिप एरिया में, और उसको लग रहा है कि उसका लेफ्ट लेग जो है वो छोटा हो गया है राइट लेग के कंपेयर में। A nurse advises the client to come to hospital immediately suspecting which of the following complication. और नर्स पेशेंट को बोल रही है कि आप जल्दी से हॉस्पिटल आ जाओ। तो नर्स पेशेंट को इमीडिएटली हॉस्पिटल आने के लिए क्यों बोल रहे हैं? तो नर्स क्या आइडेंटिफाई करेंगे कि पेशेंट को क्या हुआ है? ऑप्शन ए, एसेप्टिक लूजनिंग ऑफ द प्रोस्थेसिस क्या हो गया है? लूज हो गया है। सेकेंड ऑप्शन, डीवीटी हुआ है। थर्ड ऑप्शन, डिसलोकेशन ऑफ द प्रोस्थेसिस जो डिसलोकेशन हो गया है। और फोर्थ ऑप्शन, वुंड इन्फेक्शन। तो कौन सा हो सकता है पेशेंट को? तो सही आंसर है डिसलोकेशन ऑफ द प्रोस्थेसिस, मतलब पेशेंट का जो प्रोस्थेसिस लगा हुआ था 1 महीना पहले वो डिसलोकेशन हो गया है। तो टोटल हिप रिप्लेसमेंट का मीनिंग है कि जो डैमेज कार्टिलेज है उसको निकाल के प्रोस्थेसिस उसके जगह पे लगा देते हैं। तो प्रोस्थेसिस लगाने के बाद सबसे मोस्ट कॉम्प्लिकेशन ये होता है कि प्रोस्थेसिस का डिसलोकेशन हो जाना। तो पेशेंट जो कंप्लेन कर रहा है वो प्रोस्थेसिस डिसलोकेशन का साइन एंड सिम्टम है। तो नर्स सस्पेक्ट करेंगे कि प्रोस्थेसिस डिसलोकेशन हो गया है पेशेंट का। Then next question, nurse Linda is caring for a child with hydronephrosis. Which assessment should a nurse perform to obtain the most accurate determination of fluid balance in this child? तो नर्स केयर कर रहे हैं चाइल्ड को जिसको हाइड्रोनेफ्रोसिस हुआ है। तो नीचे दिया हुआ ऑप्शन में से नर्स कौन सा असेसमेंट करेंगे फ्लूइड बैलेंस सही से डिटरमाइन करने के लिए? ऑप्शन ए, मेजरिंग द क्लाइंट्स इनटेक आउटपुट, वेटिंग द क्लाइंट, असेसिंग फॉर एडिमा, इवेलुएट सीरम इलेक्ट्रोलाइट लेवल। तो ऑप्शन में क्या बोला है, पेशेंट का इनटेक आउटपुट मेजर करेंगे, वेट चेक करेंगे, पेशेंट को एडिमा हुआ है कि नहीं ये देखेंगे पेशेंट का, या फिर सीरम इलेक्ट्रोलाइट को देखेंगे। तो सही आंसर कौन सा होगा? तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, वेटिंग द क्लाइंट। तो वेट मेज़र करना सबसे बेस्ट तरीका है किसी पेशेंट को फ्लूइड बैलेंस चेक करने के लिए। वेट मेजर करने से पता चल जाएगा कि पेशेंट के बॉडी में कितना फ्लूइड एक्यूमुलेट हो रहा है। फ्लूइड ज़्यादा एक्यूमुलेट होगा तो वेट इंक्रीज हो जाएगा पेशेंट का, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, AFP इज एलिवेटेड इन व्हिच ऑफ द कंडीशन? तो AFP का फुल फॉर्म क्या है? AFP का फुल फॉर्म है अल्फा फीटोप्रोटीन।
तो AFP एलिवेटेड होता है, इंक्रीज हो जाता है कौन सा कंडीशन में? ओम्फेलोसेल, गैस्ट्रोस्काइसिस, डाउन सिंड्रोम, स्पाइना बाइफिडा ओकल्टा। तो सही आंसर है स्पाइना बाइफिडा ओकल्टा। स्पाइना बाइफिडा ओकल्टा एक न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट है। तो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट में AFP जो है वो इंक्रीज हो जाता है, उसका लेवल इंक्रीज हुआ मिलता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, एबनॉर्मल कॉपर एक्यूमुलेशन इज सीन इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज? कॉपर एबनॉर्मली एक्यूमुलेशन हो जाता है कौन सा डिजीज कंडीशन में? विल्सन डिजीज, पार्किंसन डिजीज, जोग्रीन डिजीज, हीमोक्रोमाटोसिस। तो सही आंसर होगा विल्सन डिजीज। विल्सन डिजीज में कॉपर वाइटल्स ऑर्गन में एक्यूमुलेशन हो जाता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में।